अस्सलाम वालेकुम खास लोगों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया भर में लाखों मुसलमान हर साल हज करने मक्का मुकर्रमा आते हैं। जो मुसलमानों का हज है, जो पैगंबर इस्लाम की आमाल की पैरवी करता है, वो इसकी नक्श कदम पर चलते हैं। हज 12वें इस्लामी कैलेंडर का महीना ज़ुल्हज के 8वें और 13वें दिनों के दरमियान किया जाता है। ये इस्लाम का 5वां सतून है। हज की इब्तिदा तकरीबन 2000 साल कबल मसीह में हुई, जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी हज़रत हाजरा और बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की रेत में तन्हा छोड़ दें। हज़रत हाजरा ने सफ़ा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान अपने बेटे के लिए पानी तलाश किया। जब वो हज़रत इस्माइल के पास वापस आई तो देखा कि बच्चा अपने पैरों से जमीन को रगड़ रहा है और इसके पाँव के नीचे पानी का चश्मा जारी है। अल्लाह ताला ने बाद में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो इस मकाम पर काबा बनाए और लोगों को वहाँ इबादत की दावत दे। काबा मक्का के अजीम अलशान मस्जिद के क्लब में एक पत्थर का घर है, जो बाइबल के ज़माने में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। हज को इस्लाम के सबसे गहरे अमाल में से एक समझा जाता है। अल्लाह ताला के नज़रिए में चाहे आदमी अमीर हो या गरीब, नस्ली पेचीदगी से आज़ाद, सबको बराबर तस्वुर किया जाता है। ये एक इलाही फर्ज से ज़्यादा है। हाजी को मुसलमान होना ज़रूरी है, अक्लमंद होना ज़रूरी है और सफ़र को दिलो आराम से मुकम्मल करना ज़रूरी है। इस शानदार सफ़र को पूरे 5 दिनों में मुकम्मल किया जाता है। हज हर साल मुसलमानों की तरफ से एक मजहबी वजीफ़ा है, जो इनकी ज़िंदगियों में कम से कम एक बार का होता है, ताकि वो अल्लाह की तौहीद और बंदगी की तस्दीक कर सके। सऊदी हुकूमत हर साल लगभग 2 मिलियन हाजी को इनकी राहत और सुकून के लिए आसानियाँ फराहम करती है, ताकि वो अपनी रूहानी मनाजिल की मुनासिब आराइश और एहतियात के साथ अपनी मुनासिक अदा कर सके। ये वक्त हर शख्स के लिए मुतासिर कुन होता है जो सफ़र के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही रूहानी और संजीदा और अहम दौरा है। मुनासिक ख़त्म होने पर हज्जाज थक जाते हैं, लेकिन वो ताजगी और खुदा की करीबी का एहसास महसूस करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो हज अदा करते हैं वो गुनाहों से पाक होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो पैदा हुए थे। दोस्तों, हज की 3 अक़साम हैं: हजुल फ़र्द, हजुल मुंता, हजुल कुरान। चलिए एक मुख्तसरन नज़र डालते हैं। हजुल फ़राद, ये किस्म का हज मुकम्मल रस्मात अदा करने के हामिल होता है। इसमें जानवर कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हज के लिए एहराम पहना जाता है और सिर्फ ज़िबा के दिन ही एहराम खोला जाता है। ऐसे हाजी जिसने इस किस्म का हज अदा किया होता है मुफरद कहलाता है। हजुल मुद्दा, ये सबसे ज़्यादा मकबूल किस्म का हज है और यही वो हज है जिसको पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तहरीक दी। दूसरे ममालिक के लोग मामूल सऊदी अरब में हजुल मुद्दा के आमिल में लेते हैं। इसमें हज के दौरान उम्रा की मुनासिकों को अदा किया जाता है और फिर ज़ुल्हज की 8वीं से 13वीं दिन तक हज के रिवाज को मुकम्मल किया जाता है। ऐसा हाजी जिसने इस किस्म का हज किया होता है मुतमत्ता कहलाता है। इस किस्म के हज के लिए कुर्बानी का जानवर कुर्बान करना ज़रूरी है। हजुल कुरान, कुरान के मुताबिक इस किस्म में एहराम की पाबंदियों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। ये उम्रा और हज दोनों के लिए एहराम पहनने को 2 रुकनी बनाता है और ये इसे मिना पर उतारने से कबल कभी नहीं उतारता। इस किस्म के हज को मुकम्मल करने के लिए कुर्बानी का जानवर लाजमी होता है। ऐसा हाजी जिसने इस किस्म का हज अदा किया होता है कारिन कहलाता है। दोस्तों, ये थी हज की मुख्तसरन तफसीर, जिसमें आपने सीखा कि हज क्या है और इसकी इक़साम कैसे होती हैं। अब हम आपको हज के मरहलों के बारे में बताते हैं।
मरहला नंबर 1, नियत करना। मक्का में हज का आगाज करने से कबल हाजी को अपने दिल में नियत करना जरूरी है। इस अमल को मुसलमान मर्द या औरत दोनों को अदा करना है। ये मरहला अहम है और हज अदा करने से पहले जरूरी करार दिया गया है। इस मरहले को कैसे अदा किया जाता है, हम इसकी तफसील पर बात करेंगे। पहले वजू करें, जिससे मुसलमान जिस्म को जिस्मानी पाकी हासिल करते हैं। ये अमल ज़रूरी है और दीगर कामों को शामिल करता है। नंबर 2, गुस्ल करें। नंबर 3, अत्तर लगाएं, सर और दाढ़ी काटें। नंबर 4, उंगलियों और पाँव के नाखून को काट लें। नंबर 5, मूंछों को काट लें। नंबर 6, जिस्म के बाल को मुंडवा लें। नंबर 7, एहराम पहनना। मर्दों के लिए एक सफ़ेद शीट के 2 टुकड़ों के नामी और खातून के लिए सादा हल्के रंग के कपड़े होते हैं। दोनों मर्द और ख़वातीन को चप्पल पहननी चाहिए जिसमें आपकी हड्डियां दिखें। 8, सलाउल एहराम की 2 रकातें अदा करें। 9, मीकात के बाद मुसलमानों के करीब नियत करना। नंबर 10, तलबिया की तिलावत करें। अब आप नियत के मकसद हदूद के अंदर खाना काबा में दाखिल हो चुके हैं। 11, तलबिया की तिलावत को तौफ की शुरुआत तक जारी रखें। 12, फिर मक्का की तरफ सफ़र करने का अगला मरहला होता है। ये उम्रा अदा करने का अगला मरहला समझा जाता है। जब आप मक्का मुकरमा के मक़दस मस्जिद अल हराम में पहुंचेंगे, आप अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम रूहानी सफ़र शुरू कर सकेंगे। इस मकाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करना ज़रूरी है। हकीकत में मकसद पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तरबियात को भी पैरवी करना ज़रूरी है। जब आप मक्का पहुंचेंगे तो आप उम्रा करेंगे, जिसमें तवाफ और सई भी शामिल है। उम्रा मुसलमानों को अपने मजहब की तजदीद, माफ़ी कबूल करने और अपनी ज़रूरियात के लिए दुआ करने का मौका फराहम करता है। मरहला नंबर 2, तवाफ। तवाफ हज की ज़रूरी रसूमात में से एक है और इसमें काबा के गिर्द घड़ी के मुखालिफ हलकों में चलना शामिल है। एक तवाफ 7 चक्रों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से हर एक हजर अस्वद पर शुरू और ख़त्म होता है। आप अपनी बाहिफाजत आमद और इस मुनफरिद रूहानी सफ़र को जारी रखने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करने के लिए अपने तवाफ़ के अलावा रज़ाकार दुआएं भी कर सकते हैं। मरहला नंबर 3, सई। तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद आपको सई मक्का से मिना की वसी खैमा शहर की तरफ पैदल या बस या गाड़ी के ज़रिए रवाना हुए। ये 8 किलोमीटर पैदल है। वो सारा दिन मिना में रहते हैं। पहली रात को कोई अहम रसूमात अदा नहीं की जाती, इसलिए हज्जाज अपना वक्त नमाज में गुजारते हैं। 9 ज़िलहज यौम अरफा दूसरा दिन 9 ज़िलहज से शुरू होता है। मरहला नंबर 6, अरफा। अरफात का दिन न सिर्फ हज के लिए बिल्कुल इस्लामी कैलेंडर के अहम तरीन दिनों में से एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा अरफात में पहाड़ रहमत पर दिया गया। हज्जाज मिना से 14 किलोमीटर के सफ़र करके ईद अरफा के दिन यहाँ वक्त गुजारते हैं। हज्जाज तलबिया, दुरूद शरीफ कहना और तमाम दुआओं को अरबी और अपनी ज़बान में तिलावत करते हैं। यहाँ वक्फिया खड़े रहना पसंदीदा है, लेकिन बैठना भी मुनासिब है। हज्जाज किराम हज के दूसरे दिन करीबी कोहे अरफात की तरफ रवाना होते हैं। हज्जाज ज़ोहर और असर अदा करते हैं और सूरज गुरूब होने तक वहीं रहते हैं और इसके फजल और रहमत की दुआ करते हैं। मस्जिद नमरा के इमाम को एक अजान के साथ ज़ोहर और असर की नमाजें पढ़ानी होती हैं। दुनिया भर के अक्सर मुसलमान इस दिन रोज़ा रखने को तरजीह देते हैं। गरूब आफ्ताब के बाद हज्जाज अरफात से 9 किलोमीटर शुमाल में मुज़दलिफ़ा जाते हैं, जहां वो रात गुजारते हैं। मरहला नंबर 7, मुज़दलिफ़ा। हज्जाज गरूब आफ्ताब के बाद अरफा से निकलते हैं और मिना और अरफात के दरमियान
खुले मैदानी इलाकों मुज़दलिफ़ा जाते हैं। जब हज्जाज मुज़दलिफ़ा पहुंचते हैं तो मगरिब और इशा की नमाज यक बाद दीगरे पढ़ते हैं। इशा की नमाज को कम से कम 2 रकात करते हैं और बहुत से लोग अगले दिन की रसूमात के लिए यहाँ कंकरियाँ जमा करना शुरू करते हैं। हज्जाज मुज़दलिफ़ा में अगले 3 दिन रमी करने के लिए कंकरियाँ भी चुनते हैं। पत्थर तकरीबन एक साइज के ही हो सकते हैं। हज्जाज को 21 कंकरियाँ उठाने की ज़रूरत होती है, लेकिन एहतियाती तदबीर के तौर पर टोटल 70 तक ले सकते हैं। जब आप जुमेरात पर पत्थर फेंकने के अमल से गुजरेंगे तो आप हदफ को खो देंगे या आपके हाथ से कोई कंकरी गिरता हुआ नजर आएगा। कंकरियां मिना में तकरीबन कहीं भी मिल सकती हैं। जब सूरज तुलू होने वाला है तो मिना का सफर शुरू कर दें। ईद का पहला दिन 10 ज़िलहज। हज्जाज फजर की नमाज अदा करने के बाद मुज़दलिफ़ा से निकलकर मिना जाते हैं। तलबिया पढ़ना याद रखें। इस दिन को यौमुल हज कहा जाता है। ये कुर्बानी का दिन 10 ज़िलहज को आता है। मरहला नंबर 8, रमी। हज्जाज कराम तलुए आफ्ताब से पहले मिना वापस लौटते हैं एक रस्म में शिरकत करने के लिए, जो शैतान को संसार करने की नुमाइंदगी करती है। तमाम अज़ामीन के लिए हज का सबसे तवील और ख़तरनाक दिन है, जब लाखों लोग सतूनों पर कंकरियां फेंकते हैं। रमी जमरात पर कंकरियां फेंकने का अमल है। हजारों ज़ायरीन जमरात के पुल पर जमा होते हैं, जिसमें 3 शैतान नुमा सतून है। रमी की रस्म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अमल की नुमाइंदगी करती है, जब इन्हें अल्लाह की हिदायत के जवाब में अपने बेटे इस्माइल को कत्ल करने का हुक्म दिया गया। शैतान ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने शैतान पर कुछ कंकरियां फेंकी। हज्जाज कराम जमरात अल काबा पर लगातार 7 छोटे पत्थर फेंकते हैं। जब आप जमरात पहुंचे तो बड़े सतून के पास जाएं और वहां पहली 7 कंकरियां फेंकें। जब भी आप कंकरियां फेंकें तो तकबीर अल्लाहु अकबर कहें। मरहला नंबर 9, जानवरों की कुर्बानी। 10वीं, 11वीं या 12वें दिन हज्जाज किसी भी वक्त जानवरों की कुर्बानी करते हैं। हज्जाज को या तो भेड़, गाय, बकरी या ऊंट खुद ज़िबा करना चाहिए। संसार की तकरीब के बाद खुदा के लिए जानवरों की कुर्बानी दुनिया मुनासिब है। हर हाजी को ये काम आज़ादाना तौर पर करना चाहिए। इसके बाद बहुत से लोग तवाफ और सही करने के लिए मक्का जाएंगे, जिसमें काबा के 7 बार चक्कर लगाना और सफ़ा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान दौड़ना शामिल है। मरहला नंबर 10, हज्जाज अपने बाल सिर्फ मर्द तराशते हैं या मुंडवाते हैं और इस मरहले पर अपने एहराम का लिबास उतार देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बाल कटाना अफजल है। ख़वातीन अपने बालों को उंगली के पोरों तक काट सकती हैं। तवाफ़ ज़ियारत। अपने हज की मुनासक के लिए हिस्से के तौर पर अब आप तवाफ़ फ़ज़ा और सही करने के लिए मक्का जा सकते हैं। तवाफ़ फ़ज़ा और सही की ज़रूरत है। दोनों रमी, कुर्बानी और सर तराशने के बाद सुन्नत के मुताबिक करना ये ज़रूरी है। इसका अमल तवाफ़ उम्रह के मुशाबा है। ये 10 ज़िलहज से 12 ज़िलहज के ग़ुरूब आफ्ताब तक या दिन या रात के किसी भी वक्त किया जा सकता है। ईद का दूसरा दिन 11 ज़िलहज। 11 ज़िलहज की दोपहर को आपके पास 21 कंकरियां तैयार होंगी। मरहला नंबर 12, जुमरात की रमी। अगर कोई मिना से निकलना चाहता है तो इसे 12वें दिन कंकरियां फेंककर गुरूब आफ्ताब से पहले जाना होगा। अगर इसके जाने से पहले सूरज गुरूब हो जाए तो अब इसे तीसरी रात मिना में ठहरना होगी। मोमिन 3 रातों के लिए मिना वापस आते हैं और तीनों जुमरात में से हर एक पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। रमी आम तौर पर शाम में या रात के वक्त से बहुत पहले काबिल रसाई है। हज्जाज अब अगले 2 से 3 दिन मिना में गुजारेंगे, अपने हज का सबसे मुश्किल हिस्सा मुकम्मल करके। मरहला नंबर 13,
दुआ, जिक्र और इबादत, हाथ उठाकर और किबला रुख होकर अल्लाह की हम्द करें और अरबी में दुआएं पढ़ें या अपने लफ्ज़ में दुआ करें। ईद का तीसरा दिन 12 ज़िलहज, हज के 12 ज़िलहज को मुकम्मल होता है। हज का आखिरी दिन है। मरहला नंबर 14, जुमरात की रमी। 5वें दिन ज़वाल के बाद ज़ायरीन एक बार फिर सतून पर 7 पत्थर फेंकते हैं। जुमरा अल्लाह से शुरू करें, फिर जुमरल सता और फिर जुमरल कबा से आपको हर एक को लगातार 7 कंकरियां मारनी है। इसके बाद हज्जाज कराम अगले 2 से 3 दिन मिना में इबादत और अल्लाह को याद करते हैं। मरहला नंबर 15, तवाफ ज़ियारत का आखिरी मौका। आपके पास आज की रमी के बाद गुरूब आफताब से पहले मक्का मुकर्रमा जाने का इंतखाब है। अगर आप पहले तवाफ ज़ियारत नहीं कर सकते थे तो आपको आज मगरिब से पहले करना है। हज्जाज कराम को काबा और इर्द गिर्द की पहाड़ियों पर तवाफ और सई की रसूमात अदा करनी चाहिए। उम्रे के दौरान भी इसी तरह की रसूमात अदा की जाती हैं। हालांकि ये इंतहाई मशहूर दिया गया है कि ये रसूमात संसार, कुर्बानी और बाल कटाने के बाद ही अदा की जाएं। मरहला नंबर 16, तवाफ अल दावा। अल दावा तवाफ वो आखिरी रस्म है जो हम मक्का से निकलने से पहले करते हैं। ये वाजिब है और हरम की हदूद से निकलने से पहले करना ज़रूरी है। इस्लाम में इस तवाफ को छोड़ना जायज़ नहीं जब तक कोई माकूल वजह ना हो। इस तवाफ से आप 7 तवाफ पूरे करेंगे। इसके बाद 2 रकत नमाज पढ़कर जमजम का पानी पी लें। इस तवाफ के बाद ना सही है, ना सर मुंडवाना है, ना तराशना है। हज मुसलमानों के लिए एक बहुत ही अहम मजहबी तकरीब है और ये इनके लिए इकट्ठे होने और अल्लाह की इबादत करने का वक्त है। अगर आप मुसलमान हैं जो हज करने की अस्ताहत रखते हैं तो मैं आपको ऐसा करने की तरकीब दूंगा। ये वाकई एक फ़ायदेमंद तजुर्बा है। बराए करम हज के दौरान दूसरे मुसलमान का एहतराम करना और सऊदी अरब के अहकाम की हिदायत पर अमल करना याद रखें। अल्लाह आपको हज कबूल फरमाए, आपको सलामती और बरकतें अता फरमाए। हम दुआ करते हैं कि आपका हज आसानी से गुजरे और हमें भी दुआओं में याद रखें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने हज पर जाने वाले दोस्तों तक और यहाँ तक कि जो हज पे ना जा सके उन तक भी पहुँचाएं। ये सदका जारिया है। शुक्रिया।